तो अगर आपके पास स्पेन का पासपोर्ट है, नेशनैलिटी है स्पेन की स्पेनिश, तो आपके पास बच्चों के लिए दो तरीक़ाकार हैं और अपनी बीवी के लिए, वाइफ के लिए एक तरीक़ाकार है कि आप उसका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं अपनी बीवी का, और बच्चों के भी आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा आप बच्चों के पाकिस्तान होते हुए ही आप इनकी नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे स्पेनिश, और इनको पाकिस्तान में ही स्पेनिश पासपोर्ट मिल सकता है। अगर आपके बच्चे स्टडी कर रहे हैं या वैसे आप अभी उनको स्पेन में नहीं बुलाना चाह रहे किसी वजह से, तो आप यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए उनके नेशनैलिटी अप्लाई कर दें। तो अगर आप चाह रहे हैं कि नेशनैलिटी में तो 2 से 3 साल लग सकते हैं, इससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, इससे कम भी लग सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि जल्दी अपने बच्चों को स्पेन में बुलवाना चाह रहे हैं तो आप उनका वीज़ा अप्लाई करें और स्पेन में जाके आप नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो वाइफ़ के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक ही तरीक़ाकार है, आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं उसका। और वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, जो आज से कुछ देर पहले कानून था वो ये था कि स्पेन गवर्नमेंट में रजिस्टर सिविल में आपने अपना निकाह नामा रजिस्टर करवाना होता था। तो निकाह नामा रजिस्टर होने में 2 से 3 साल लगते हैं, ज़्यादा मैक्सिमम जो है वो 2 साल और मिनिमम साल लगता था। तो अभी जो है वो रूल चेंज हो गया है, आपको वो निकाह नामा रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपने वहाँ से वीज़ा पास करवाना है, फिंगर लेटर जो है वो इशू करवाना है। जिस तरह दूसरे जिनके पास नॉर्मल रेजिडेंस कार्ड होता है परमानेंट, वो अपनी फैमिली का वीज़ा अप्लाई करते हैं, सेम वही आपका भी प्रोसेस है नेशनैलिटी वालों का भी। अभी ये रूल चेंज हो गया है। तो अभी जिनके पास वीज़ा नहीं, जिन्होंने पास करवाया और फिंगर लेटर जिनके पास नहीं है और उनके पास निकाह नामा है, तो वो समझ रहे हैं कि शायद पुराने कानून के मुताबिक हमारा भी वीज़ा सबमिट हो सकता है, इधर अप्लाई हो सकता है। लेकिन अब वो कानून ख़त्म हो गया, अब आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। अब आपको वहाँ से फिंगर लेटर इशू करवाना ही करवाना है। और अगर आपने फिंगर लेटर इशू करवा लिया हुआ है, वीज़ा स्पेन से पास करवा लिया हुआ अपनी वाइफ का, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर्ड हैं, क्या प्रोसेस है, उसका मैं आप लोगों को बताता हूँ। कि जब आपका वहाँ से वीज़ा पास हो जाए तो अगर तो वही पहले वाले डॉक्यूमेंट्स आप देख लें कि वो आपने फ़्रेश पहले बनवाए थे, आपके अगर वैलिड हैं अभी तक, तो आप वही इधर एप्लीकेंट का बर्थ सर्टिफिकेट, मतलब कि आपकी वाइफ का पाकिस्तान से बर्थ सर्टिफिकेट, FRC, MRC, उर्दू वाला निकाहनामा भी चाहिए, और पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट, ये 6 डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनके। और अगर बच्चे हैं, बच्चों का भी साथ वीज़ा अप्लाई हो रहा है, तो बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट, तो ये सेम डॉक्यूमेंट्स हैं, सेम रिक्वायरमेंट्स है इनकी नेशनैलिटी वालों की भी और जिनके पास परमानेंट रेजिडेंस कार्ड है उनकी भी। तो उस पे आप देख लें कि बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, FRC, MRC, ये सब डॉक्यूमेंट जो है वो 1 साल वैलिड है। उर्दू वाला निकाहनामा जो है वो लाइफ टाइम वैलिड है, और पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट 6 मंथ वैलिड है, मेडिकल सर्टिफिकेट 3 मंथ वैलिड है। तो आप वैलिडिटी देख लें, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके वैलिड हैं वो आप वही जो है उनकी स्पेनिश ट्रांसलेशन वहाँ से स्पेन से करवा लें, तो वही आपके एक्सेप्ट हो जाएंगे। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका एक्सपायर है तो उसको न्यू बनवाएं और उसको अपोस्टल करवाएं। सब डॉक्यूमेंट आपने अपोस्टल करवाने हैं सिवाय मेडिकल के। मेडिकल को अगर आप अपोस्टल करवा लें तो बेहतर है, अगर आप अपोस्टल नहीं करवाया आपने मेडिकल को तो उससे सिंपल टेस्ट करवा लें मुफा से, तो फिर अपोस्टल की ज़रूरत नहीं। मेडिकल को एक चीज़ की ज़रूरत है, चाहे आप मुफा टेस्टेशन करवा लें सिंपल जो रेगुलर होती थी पहले, तो यहाँ अपोस्टल करवा लें। तो इनकी आपने फिर स्पेनिश ट्रांसलेशन करवानी है, और याद रहे कि उर्दू वाले निकाहनामे को भी आपने अपोस्टल करवाना है और इसकी भी स्पेनिश ट्रांसलेशन होनी चाहिए। अक्सर लोग इसकी स्पेनिश ट्रांसलेशन नहीं करवाते, तो जब फाइल सबमिट करवाने जाते हैं फिर उनको वहाँ पे मसला पेश आता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, आप कंप्लीट कर लें। पाकिस्तान से यही डॉक्यूमेंट है। उसके अलावा जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, जिस तरह के फ़ैमिली फ़ोटोज़ भी चाहिए होती हैं, काफ़ी ज़्यादा आपकी 5-7 फैमिली फ़ोटोज़ होनी चाहिए। शादी वाले दिन की भी कुछ आगे पीछे भी फैमिली के साथ भी आपकी फ़ोटोज़ हों, और अगर बच्चे हैं तो बच्चों के साथ भी फ़ोटोज़ बनी हों। उसके अलावा अगर आपके बच्चे हैं तो आपको ट्रैवल हिस्ट्री भी चाहिए। वो कैसे आपने निकलवानी है, ट्रैवल हिस्ट्री कहाँ से लेनी है, उसका भी मैं तरीक़ाकार एंड पे बताऊँगा। तो उसके अलावा अगर आपके बच्चे हैं तो फिर चैट हिस्ट्री की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बच्चे नहीं हैं अभी, आप कोई 6 मंथ हो गए हैं, इसके 6 मंथ के अंदर अंदर आपकी अभी शादी हुई है नहीं, तो आपने जो व्हाट्सएप पे चैट करते हैं तो वो भी आपने प्रोवाइड करनी है लास्ट 6 मंथ की। 6 मंथ में आप कह लें कि हर महीने के 5 से 7 आप स्क्रीनशॉट ले लें और उनके प्रिंट निकलवा लें। तो 6 महीने की आपने वो चैट भी लगानी है। अगर बच्चे हैं तो फिर चैट की ज़रूरत नहीं है, फिर ट्रैवल हिस्ट्री की ज़रूरत है। और अगर बच्चे नहीं हैं आपके तो ट्रैवल हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चे हैं तो आप सारी फ़ाइल कंप्लीट कर लें। फ़ाइल कंप्लीट करने के बाद आप वीज़ा ट्रॉनिक्स चेकर लगाएं।
अगर आप वीज़ाट्रॉनिक्स चक्कर लगाते हैं, इस्लामाबाद अपारा में है और एक लाहौर में है वीज़ाट्रॉनिक्स, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि वहाँ पे आप 2 बजे के बाद इंटर हो सकते हैं अपनी फ़ाइल लेके। उनको जाके फ़ाइल दिखाएं, उनको बताएं कि हमने ये फ़ाइल सबमिट करवानी है, अपॉइंटमेंट हमने लेनी है अभी, तो आप हमें बताएं कि हमें ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए या नहीं चाहिए। तो वो कहेंगे कि चाहिए और साथ एक लेटर देंगे। वो लेटर लेके आपने FIA के ऑफिस में जाना है और वहाँ पे आप लेटर आपने दिखाना है। तो एक स्टाम्प पेपर चाहिए होता है, एफिडेविट। तो जो फ़ाइल बनती है इसके लिए ट्रैवल हिस्ट्री के लिए, वो वहीं से ही बन जाएगी। आप जब ट्रैवल हिस्ट्री FIA वाले ऑफिस जाएंगे तो वहाँ पे बाहर बैठा होता है लड़का, वो एफिडेविट स्टाम्प पेपर आपको निकाल के देता है और आपको जो फ़ोटो कापीज़ वगैरह चाहिए वो करके देता है। आपने वो फ़ाइल जाके FIA में सबमिट करवानी होती है ट्रैवल हिस्ट्री के लिए। तो वो फिर 1 वीक का टाइम लेते हैं। 1 वीक बाद आपको कॉल करेंगे और आपने जाके ट्रैवल हिस्ट्री उनसे ले लेनी है। और अपॉइंटमेंट आपकी फिर आप चाहे बाद में अपॉइंटमेंट लें फ़ाइल कंप्लीट होने के, और चाहे आप पहले से अपॉइंटमेंट ले लें और उस डेट तक की ले लें कि आपको अंदाज़ा होना चाहिए किस डेट तक हमारी डॉक्यूमेंट्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो जो स्पेन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं आप लोगों को अभी बताने लगा हूँ। स्पेन से पासपोर्ट, दनाई की कापी नतारी से अटेस्टेड, और स्पेनिश बर्थ सर्टिफिकेट आपके हस्बैंड का जो स्पेन में रह रहे हैं। चाहे वाइफ स्पेन में रह रही है, हस्बैंड पाकिस्तान में है, वो उनको बुला रहे हैं, चाहे वाइफ पाकिस्तान में है, हस्बैंड स्पेन में, सेम प्रोसेस है दोनों का ना। तो स्पेनिश बर्थ सर्टिफिकेट, ये 3 चीज़ें होगी, पासपोर्ट, दनाई की कापी नतारी से अटेस्टेड, स्पेनिश बर्थ सर्टिफिकेट, और जो फिंगर लेटर इशू करवाया हुआ वो चाहिए, और वहाँ से एक्टा चाहिए कि मेरा कोई और स्पोज नहीं है स्पेन में इसके अलावा, ठीक है। ये एक्टा भी आपने वहाँ से बनवाना है। और नॉर्मल अगर आप उनको नतारियों में जाते हैं, आप कहते हैं एक्टा, तो वो यही पहले बनाते थे कि पाकिस्तान में कि जी मेरी वाइफ है तो वो मुझ पर डिपेंड करती है, मैं उसको स्पेन बुलाना चाहता हूँ। पहले ये एक्टा चलता था, अभी ये चाहिए कि मेरा कोई और स्पोज स्पेन में नहीं है। एक और उसके अलावा जो आपने अपनी वाइफ को पैसे भेजे हुए हैं कुछ, उसकी रिसिप्ट आपने सर्टिफिकेट उसका जो है वो बनवाना है। कहाँ से बनवाना है? जो आप स्पेन में जाते रहे हैं, रिया, वेस्टर्न यूनियन वगैरह, जिस तरह ये कंपनीज़ होती हैं, आप वहाँ जाके उनको अगर कैश देते रहे हैं तो वो आप के पाकिस्तान में आपके घर पैसे भेजते रहे हैं, तो आप वहाँ पे उनके पास जाएं, वो एक स्टेटमेंट का प्रिंट निकालें, ऊपर अपनी स्टैंप लगाएं, सिग्नेचर करें, तो वो सर्टिफिकेट बन जाएगा। वो सर्टिफिकेट आपको चाहिए और ये डॉक्यूमेंट आपको स्पेन से चाहिए। और जो स्पेनिश ट्रांसलेशन होनी है सब डॉक्यूमेंट्स की, उर्दू पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स की, वो भी आप सारी फ़ाइल जो है वो पाकिस्तान भेज दें। तो तब तक आपकी कोई आप चाहे पहले से अपॉइंटमेंट ले लें या उन दिनों में अपॉइंटमेंट लें, मतलब कि आपकी जो अपॉइंटमेंट्स की डेट होगी उस डेट को आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। अगर कोई भी एक डॉक्यूमेंट भी मिस होता है तो आपकी अपॉइंटमेंट ज़ाया हो जाएगी, फिर उस पर फाइल सबमिट नहीं होगी, फिर आपको नेक्स्ट एक और अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को कहीं से फाइल प्रिपरेशन करते हुए समझ नहीं आ रही या अपॉइंटमेंट आप खुद बुक नहीं कर पा रहे, तो आप हमसे सर्विस ले सकते हैं। आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, हम आपको आपके बिहाफ पर अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करके देंगे। अपॉइंटमेंट्स आप हमसे जब भी लेते हैं तो उसमें ये होता है कि अगर आपके पास स्पेन में रेजिडेंस कार्ड है परमानेंट, तो आप अपनी फैमिली को इनवाइट कर रहे हैं, तो वो नॉर्मली अपॉइंटमेंट जो है वो, अगर आपको इस्लामाबाद की चाहिए तो वो 15 से 20 दिन बाद की मिलती है डेट। अगर आपको लाहौर की चाहिए तो वो जल्दी की भी मिल जाती है। जो आपको सेंटर नज़दीक पड़ता है आप उसकी अपॉइंटमेंट लें, दोनों का सेम है। जो लोग पूछते हैं कि इस्लामाबाद में फ़ाइल सबमिट करवानी चाहिए या लाहौर में चाहिए करवानी चाहिए, इसमें आप हमें गाइड करें। तो इसमें सेम प्रोसेस है दोनों का। अगर आप इस्लामाबाद वीज़ाट्रॉनिक्स से आके फ़ाइल सबमिट करवाते हैं तो वो भी आगे स्पेन एम्बेसी में जानी है, इस्लामाबाद में ही है। तो अगर आप लाहौर में जमा करवाते हैं तो वो भी इधर एम्बेसी में ही फ़ाइल आनी है। आगे प्रोसेस जो है नेक्स्ट वो एम्बेसी में ही होना है, इसलिए आपको जो करीब सेंटर है आप वहाँ पे अपनी फ़ाइल सबमिट करवा लें। तो आप अगर आपके पास स्पेन में नेशनैलिटी है, स्पेनिश पासपोर्ट है, तो फिर जो अपॉइंटमेंट है वो आपको जल्दी की भी मिल सकती है। वो भी टाइम पे डिपेंड करता है। हो सकता है आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें कि आपको अपॉइंटमेंट्स कब की चाहिए, 15 से 20 दिन उसके भी लग सकते हैं। आजकल अगर आपको चाहिए तो वो जल्दी भी मिल जाती है, वो टाइम का हिसाब होता है। तो आप अपॉइंटमेंट के लिए हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। फ़ाइल प्रिपरेशन अगर आपने करवानी हो तो इस्लामाबाद अपारा में हमारा ऑफिस है, आप डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें और इधर हमें फ़ाइल लेके आएँ, हमें अपनी फ़ाइल चेक करवाएं। हम आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे कंप्लीट है या नहीं कंप्लीट, अगर कोई मिस होगा तो आपको बताएंगे। और उसके अलावा वीज़ा फॉर्म है, अगर आपने वो फिल करवाना
है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म एक चाहिए होता है। अगर बच्चे हैं तो बच्चों के भी अलग से फिल होते हैं वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, वो भी हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप लोगों ने स्पेन से स्पेनिश ट्रांसलेशन करवानी है उसकी भी हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी सर्विस चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।